हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उसकी आज हम इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे और बेनिफिट्स। तो फर्स्ट बेनिफिट किसको होगा? एम्प्लॉयर को। उसके बेनिफिट देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को ज़्यादा बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयर मतलब ऑनर। तो क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कॉस्ट में हमारी कॉस्ट कम कर देंगे जब चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ हमारी क्या होगी? सेल्स इंक्रीज होगी। द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सच एज स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ों को हमने अगर यूज़ करेंगे, इसके साथ हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में किस तरीके से? साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, जिसके साथ ही क्या, इट इज़ यूजफुल इन प्री डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन टारगेट। प्री डिटरमाइन मतलब अगर उसने जो अपने टारगेट होंगे प्रोडक्शन की, जब चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसने पहले से डिटर्मिन किया हुआ कि मैंने इस तरीके से ये काम करना है। ठीक है, तो क्या है? ऑल द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन आर मेटिकुलसली अरेंज्ड, मतलब पूरे ही ध्यान पूर्वक उसने अरेंज करना है, पूरे ही केयरफुली। इसे हम केयरफुली भी बोल सकते हैं। विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जिसके साथ हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। क्वालिटी की चीज़ों को हमने यूज़ करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करनी है? अगर हम मटेरियल अच्छा यूज़ करेंगे, ठीक है, टूल्स अच्छे यूज़ करेंगे जो बनाने के लिए, हम जो भी बना रहे हैं जो प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके साथ ही हमारी क्या होगी? क्वालिटी इम्प्रूव होगी। स्पेशलाइजेशन, हमने एक रूल किया था, प्रिंसिपल, ठीक है, तो क्या था? डिवीज़न ऑफ लेबर, कि हर एक पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे वो फिनांस का है, चाहे वो सेल्स का है, चाहे वो मार्केटिंग का है, कि हर एक पर्सन अलग अपॉइंट करना है, जिसके साथ क्या है कि उस पर्सन अपने काम में क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए हर एक पर्टिकुलर जॉब में। तो जिसके साथ, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पेशलाइजेशन। की एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, ये डेंटिस्ट है, ये वो डॉक्टर है, तो उसे इसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। ठीक है, उसे पहले से हमने डिवाइड कर देते हैं। तो क्या है? इंडस्ट्रियल पीस। ये किस तरीके से हमारी पीस होगी? इन्वायरमेंट पीसफुली। क्या सजेस्ट किया था? मेंटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉपरेशन होना किसके बीच में? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, कि ऑनर और जो हमारा कर्मचारी है उन दोनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी कन्फ्लिक्ट राइज ना हो, जिसके कारण क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीसफुली होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? बेनिफिट टू वर्कर्स। वर्कर्स को क्या हमारे जो प्रॉफिट होंगे, ठीक है, वो देखने हैं। इंक्रीज इन वेजेस। तो क्या है? अगर सबसे ज़्यादा हम वर्कर को वेजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो काम बहुत अच्छा करेगा और हर अपने काम में एफिशिएंट होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या है? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड हैंस द सरप्लस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर वो प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके साथ ही हमारी क्या है? ज़्यादा उसे हम, जब कंपनी को ज़्यादा सरप्लस होगा तो उसे हम ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करेंगे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरीके से होगी? टेलर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है कि अगर जो उसके वेजेस हैं, अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा एफिशिएंटली वे में, ठीक है, तो उसे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। अगर वो कम करेगा तो उसे लो वेजेस देंगे। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किस तरीके से हमारा इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हायर एफिशिएंसी द वेजेस ऑफ वर्कर ऑल्सो इंक्रीज, कि जब उसे अच्छी सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव किस तरीके से करनी है? अगर हम सबसे पहले वर्कर को क्या चाहिए कि जो भी, जिस भी वो एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका सबसे पहले इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, जैसे लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई हीटिंग की ना हो, कोई टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें उसे अच्छे तरीके से हमने प्रोवाइड करनी है। तो क्या है? दस द वर्कर इन्जॉय बेटर हेल्थ एंड लाइफ, तो अपनी अच्छे तरीके से लाइफ को इन्जॉय कर सकता है। ट्रेनिंग फैसिलिटी, टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि जो भी क्या रिकमेंड किया है कि हमने जो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अगर हमें लग रहा है कि कोई वर्कर थोड़ा बहुत इनएफिशिएंट है अपने काम में, तो उसे हमने ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या, इट इनेबल दैम टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड एबिलिटी। अपनी स्किल्स एंड एबिलिटी को क्या कर सकता है? वो इम्प्रूव कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? बेनिफिट टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या बेनिफिट है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम गुड्स, जो भी हमारी गुड्स हैं, उसे हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, सोसाइटी को, वो भी कम कॉस्ट में। अगर कम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा सोसाइटी को, वो ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके साथ ही हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम अराइज होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रोथ इन नेशनल इनकम। अगर हम उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कम कॉस्ट में, ठीक है, तो वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपनी ज़्यादा करेंगी, जिसके साथ क्या है, हमारी ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो क्या है, द इंटायर इंडस्ट्री इन द कंट्री वुड लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंटायर मतलब पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके, वो भी कम कॉस्ट में, ठीक है, उसके साथ हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज कर सकती है। ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पूरी की पूरी हमने ग्रोथ देखनी है, ठीक है, इसका मतलब है ग्रोथ ओवरऑल कैसे देखेंगे कि जब अच्छे तरीके से हमने क्या है, हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, हमने इंक्रीज प्रोडक्शन, ग्रेटर एफिशिएंसी, लार्ज प्रॉफिट्स, हायर वेजेज, ये सब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगी, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बेनिफिट्स कर लिए कि वर्कर को, ठीक है, एम्प्लॉयर को और सोसाइटी को क्या बेनिफिट थे। अब हम बात करेंगे जो हमने टॉपिक किए थे फ्योल एंड टेलर का, ठीक है, फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे, टेलर के 5 प्रिंसिपल थे। अब हम दोनों में डिसिमिलरिटीज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे कि क्या असमानता है, कि दोनों में क्या नहीं मैच हो रहा, वो देखते हैं। फर्स्ट है बेसिस फ्योल और टेलर का। ये फ्योल हमारा क्या है, टॉप मैनेजमेंट की देखता है, टेलर क्या है, लोअर लेवल। ये आप किस तरीके से कर सकते हो, जैसे देखो हमने 14 प्रिंसिपल्स किए थे, जैसे किया था ना कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, कि एक ही उसमें बॉस होना चाहिए, सिंगल बॉस, कि हर एक वर्कर अपना अच्छे से काम करे, जो कोई मैनेजर है वो अच्छे से अपना काम करे। तो टेलर ने क्या सजेस्ट किए थे, जो कि जैसे हमारे पास मोशन स्टडी है, जो उसमें जो भी वो अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने रिमूव कर देना, ठीक है, वो वर्कर्स की बात कर रही थी। तो वर्कर्स किस में आते हैं, लोअर लेवल में, तो ये क्या है, हमारा टॉप मैनेजमेंट। तो एम क्या है हमारी, ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गोल है वो अचीव करना चाहता है। ये क्या है, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को अच्छे से डिवाइड करके, सिंप्लीफिकेशन करके। स्टेटस क्या है, इसे फादर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं मैनेजमेंट, इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं। मैथोलॉजी क्या है, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, डेवलप करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ पूरे के पूरे जो भी होते हैं, तो ये क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। चेंज क्या है, स्टूड ऑफ जो भी हमारा टेस्ट टाइम एंड एक्सेप्टेबल इवन नाउ, कि अब भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, कि मॉडर्न टाइम हो चाहे वो ट्रेडिशनल, अभी भी वो फ्योल के ही प्रिंसिपल जो उसने 14 दिए थे उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। पर इसमें क्या है, टेलर ने ड्रेस्टिक चेंज टू प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। मॉडर्न डेवलपमेंट को देखते हुए उसमें थोड़े बहुते चेंज आए। ड्रेस्टिक मतलब जो भी रूल्स वगैरह हमने चेंज करने हैं, थोड़े हार्ड वगैरह होते हैं, वो चेंजेस हमने किए हैं, ठीक है। तो क्या है, नेचर, इट इज़ माइक्रो इन नेचर, सॉरी मैक्रो। हमारा जो फ्योल है मैक्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सलिटी है, कि हर एक जो भी ट्रुथ वगैरह है, मैक्रो होता है बड़ा और माइक्रो होता है छोटा, ठीक है। तो माइक्रो नेचर क्या है, हर एक जगह पे अप्लाई होगा, बिकॉज इट कंटेन्स जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसने जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बताएं। इसका क्या है, माइक्रो इन नेचर है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ फैक्ट्रीज में ही इसे यूज़ कर सकते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्री ओनली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटीज़ ऑफ टेलर एंड फ्यूल्स की क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों में जो चीज़ें मैच होती हैं आपस में। तो क्या है, टेलर और फ्यूल दोनों ही चाहते थे मैनेजरियल कंडीशंस में चेंज लेके आना, और जो दोनों ही क्या चाहते थे कि हमारा जो वर एक्सपर्ट इन देयर ऑन फील्ड, अपनी अपनी जो भी पोजीशन थी उन दोनों की फादर बोलते थे, एक को प्रिंसिपल और एक को साइंटिफिक, दोनों ही अपने जो भी ओपिनियन थे उन दोनों में एक्सपर्ट थे। दे एम एट इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दोनों का एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्प्रूवमेंट आए मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में, ठीक है। दे अप्लाइड साइंटिफिक मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, दोनों ही चाहते थे कि जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें। दे बिलीव इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, की यूनिवर्सलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए कि हर जगह अप्लाई होगा तो ज़्यादा बेटर है कि कोई इसे चेंज ना करे, ठीक है।